एक डेटा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने दुनिया के 165 देशों के 13,427 प्रोजेक्ट में 843 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यह संख्या जितनी बड़ी है, चीन के मंसूबे उतने ही खतरनाक हैं। श्रीलंका का ताजा हाल चीन के कर्ज जाल का सबसे बड़ा सबूत है। अब एक मुल्क बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है और इस बार भी एक मुल्क की कंगाली का विलन चीन ही साबित होने वाला है। चीन के इस नए टारगेट की हिस्ट्री बताती है कि अब इस देश की ड्रैगन के चंगुल से शायद ही कोई बचा पाए। पांच 500 चाइनीज टेक्नीशियंस, 1200 मजदूर और एक खतरनाक प्लान। विस्तारवाद का सबसे बड़ा खलनायक चीन एक नए मुल्क को निगलने के लिए एक्टिव है। चीन के इस टारगेट का नाम है जिम्बाब्वे। ड्रैगन अटैक से डूबा श्रीलंका, अब जिम्बाब्वे अटैक की शंका। कुछ महीने बाद चीन बताएगा अब जिम्बाब्वे डूब जाएगा। चीनी विस्तारवाद जारी है, अब जिम्बाब्वे की बारी है। इस आलिशान बिल्डिंग को देख रहे हैं आप, ये जिम्बाब्वे की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। 3300 स्क्वायर मीटर में फैले इस बिल्डिंग को चीन ने बनाया है, लेकिन इसके पीछे विनाश का फॉर्मूला छिपा है। शी जिनपिंग की सरकार ने जिम्बाब्वे में नया संसद भवन बनाने में 140 मिलियन डॉलर फूंक डाले। अब चूंकि जिम्बाब्वे सरकार ने चीन से कर्ज लेकर इस पार्लियामेंट को बनवाया है, इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि जब जिम्बाब्वे खुद इतनी खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है, तो वो चीन का इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा। दुनिया में सब जानते हैं, जो मुल्क चीन का कर्ज नहीं चुका पाते, उनका हाल क्या होता है। मेडागास्कर, मालदीव, ताजिकिस्तान, युगांडा, जिबूती, केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन मुल्कों को चीन से दोस्ती और चीन से उधार लेने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके नतीजे सब जानते हैं। सब कुछ देखते और जानते हुए भी जिम्बाब्वे की सरकार ने आंखें मूंदी हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर चीन अब जिम्बाब्वे को अपना गुलाम बनाने में जुट गया है और जरिया बना है ये नया संसद भवन। जिम्बाब्वे की पुरानी संसद में सिर्फ 100 सांसदों के बैठने की क्षमता थी, जबकि वहां 350 सांसद और 248 सपोर्ट स्टाफ काम करता है। ऐसे में चीन ने इस सूत्र से गुलामी गाथा का अंकगणित रेडी किया। 2018 में चीन की शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने शाह नई बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया। जरूरत का मारा जिम्बाब्वे न चाहते हुए भी कर्ज के दलदल में फंस गया। वैसे तो रॉबर्ट मुगाबे के दौर में ही जिम्बाब्वे की इकोनॉमी धड़ाम होने लगी थी, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मैनगाग्वा ने हालात और खराब कर दिए। अब जिम्बाब्वे श्रीलंका बनने वाला है। बीते कुछ दिनों में जिम्बाब्वे की सरकार ने जो फैसले लिए, उनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। चीनी विस्तारवाद जारी है, अब जिम्बाब्वे की बारी है। साल 2008 में देश की मुद्रास्फीति दर 79.6 बिलियन प्रतिशत पर पहुंच गई थी। आसमान भेद चुकी महंगाई को काबू करने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक को 100 लाख करोड़ डॉलर का बैंक नोट जारी करना पड़ा। बावजूद इसके ये देश बढ़ती कीमतों को काबू करने में फ्लॉप रहा। अब आते हैं वर्तमान पर। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में करीब 200% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे में करेंसी की वैल्यू 0 हो गई है। सरकार की मजबूरी है कि वो सोने के बदले आयात कर रही है। 2019 में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इस बार फिर से यहाँ की करेंसी तेजी से गिरी। जिम्बाब्वे सरकार सांस ले पा रही है तो सिर्फ पर्यटन के दम पर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा जिम्बाब्वे में क्या है जो चीन उस पर कब्जा करना चाहता है। आखिर जिम्बाब्वे में ऐसा है क्या जो कि ड्रैगन को सुपर पावर बनाने की तरफ लेकर जाएगा। आखिर वो कौन सी साजिश है जिसका एक सिरा जिम्बाब्वे से जुड़ता है, और इसका जवाब है मिशन अफ्रीका। आज की तारीख में अफ्रीका में चीन की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। इन कंपनियों के जरिए चीन अफ्रीकी सरकारों में घुसपैठ कर चुका है। शी जिनपिंग के मेगा प्रोजेक्ट मैरीटाइम सिल्क रोड के जरिए चीन की नजर अफ्रीकी तटों पर है, जहां से अरबों डॉलर का कारोबार होता है। अफ्रीकी देशों की सेनाओं से साठगांठ करके चीन अपने हथियारों की बिक्री भी बढ़ाता है, वहां तख्ता पलट भी करवाता है।
अब यही सब जिम्बाब्वे में होगा, ट्रेलर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।